हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। आज की वीडियो उन सारे बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं जीएमसी पाने के लिए बाउंड्री लाइन पे है। कहने का मतलब हुआ मे और मे नॉट बी का केस है कि आपको जीएमसी मिल भी सकता है और मे भी शायद थोड़ा सा मार्क्स रैंक से आप चूक जाए। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जीएमसी के लिए मिनिमम कितना रैंक होना चाहिए सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद। सारे फैक्टर कहने का मतलब हुआ कि इस साल कुछ नए जीएमसी में सीटें बढ़ी हैं, कुछ नए जीएमसी भी खुले हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज खुले हैं, मतलब टोटल 10,000 के आसपास सीटें बढ़ी हैं। उन सारे का इफेक्ट कहीं ना कहीं जीएमसी पे पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद मान लो और हमें जीएमसी नहीं मिल पाता और हमें एमबीबीएस ही करना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम एक ढंग के बेहतर प्राइवेट कॉलेज में जाएं जहां की कम बजट में अच्छा एजुकेशन हम पा सकें। आज आप मेरी वीडियो को बस 5 से 10 मिनट ध्यान से सुने, आपके एक एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको क्लियर दिखेगा कि आप जीएमसी में जाने वाले हो तो किस जीएमसी में जाने वाले। अगर जीएमसी आपको नहीं मिल पा रहा है तो सबसे कम फी में बेहतर कॉलेज कहां मिलेगा। चलो सीधे वीडियो पे बात करते हैं। आपके रेफरेंस के लिए मैंने हर एक स्टेट का, जितने भी स्टेट इंडिया में, उसमें जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों में कैटेगरी वाइज लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक क्या गया था, इस बार का एक्सपेक्टेड रैंक क्या मैंने तरीके से लिख के रखा है। आंध्र प्रदेश की बात करें, यूआर कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 92,000 क्लोजिंग रैंक था 85% कोटा के थ्रू। इस साल 96-97,000 किसी बच्चे का आंध्र प्रदेश से बिलोंग कर रहा है तो उसको जीएमसी मिलने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बड़ा तरीके से बताया था कि ये जो हम एक्सपेक्टेड रैंक कैलकुलेट करें किसके बिहाफ में कर रहे हैं। इस साल क्या है कि हमने ये कैलकुलेट किया कि आंध्र प्रदेश में किसी गवर्नमेंट कॉलेज में सीटें बढ़ी हैं, आंध्र प्रदेश में कोई गवर्नमेंट कॉलेज खुला है, आंध्र प्रदेश में इस साल कितने बच्चे क्वालिफाई किए हैं इन कंपनी 2025। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बड़ा तरीके से बताया था, फिर मैं उतना बताऊंगा, काफी वीडियो लंबा चला जाएगा। बस आप समरी समझें कि जो ये कैलकुलेशन किया जा रहा है बहुत से फैक्टर को कंसिडर करके किया जा रहा है। क्लियर है? मैं एक कैटेगरी के बारे में पढ़ रहा हूं, बाकी जितने कैटेगरी वाले बच्चे होंगे अपने स्टेट को देखेंगे। जैसे बिहार की बात कर लें, कोई बच्चा यूआर कैटेगरी अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है, पिछले साल 27,000 क्लोजिंग रैंक था बिहार का। इस बार उम्मीद करते हैं कि 28-29,000 रैंक भी किसी बच्चे का जनरल से रहेगा, उसको जीएमसी मिलने के चांस रहेंगे। तो आपको कैसे देखना है, आप सिंपल क्या करेंगे, अपने स्टेट को देखेंगे, अपने स्टेट के नाम को देखेंगे, अपनी कैटेगरी देखेंगे और एक्सपेक्टेड रैंक देखेंगे। इतना रैंक आपका आ रहा है तो आपको आराम से जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में किसी बच्चे का जनरल कैटेगरी से बिलोंग करा 86,000 रैंक करा तब भी आराम से उसको जीएमसी मिलना है। ठीक है? गुजरात की बात करें, गुजरात में 31-32,000 रैंक आ रहा है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर तब भी आपको मिलेगा। बाकी सारी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से कैटेगरी को देखेंगे, उससे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रैंक देखेंगे। हरियाणा वाले बच्चे देखेंगे, हिमाचल वाले बच्चे देखेंगे। एक एक पढ़ूंगा, काफी टाइम सबका बर्बाद होगा। ठीक है? जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, 31-32,000 रैंक भी किसी बच्चे का आ रहा है तो आपको आराम से मिलने वाला है जीएमसी। झारखंड की बात करें, 33,000 रैंक आ रहा है तब भी आपको आराम से जीएमसी मिलेगा। कर्नाटक कैटेगरी 1 वाला बच्चा कोई होगा, 83,000 रैंक आ तब भी आपको जीएमसी मिलेगा। केरला की बात करें, 32-33,000 भी रैंक किसी बच्चे का आ रहा है तो उसको आराम से जीएमसी मिलना है। एमपी की बात करें, 57,000 रैंक भी रहेगा तब भी आपको आराम से जीएमसी मिलेगा जनरल के लिए। महाराष्ट्र की बात करें, 52-53,000 भी रैंक आपका रह रहा है बच्चे तो आपको आराम से जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है? उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में 37,000 भी रैंक आ रहा है तब भी आराम से आपको जीएमसी मिलने का चांस है। पुडुचेरी की बात करें, 30,000 रैंक आ रहा है तब भी आपको जीएमसी मिलेगा। पंजाब में 42,000 रैंक आ रहा है जनरल कैटेगरी से तब भी आपको 85% कोटा के थ्रू जीएमसी मिलने के चांस रहेंगे। तमिलनाडु की बात करें, 33,000 रैंक रहेगा तब भी मिल रहा है। तेलंगाना की बात करें, 1,60,000 1,70,000 रैंक रहेगा तब भी हमें आराम से जीएमसी मिलने के चांस रहेंगे। त्रिपुरा की बात करें, 84-85,000 रैंक है तब भी हमें जीएमसी मिलेगा। ठीक है? यूपी की बात करें, ओपन कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, 35 से 36,000 भी रैंक हमारा रह रहा है तब भी हमें आराम से जीएमसी मिलने के चांसेस रहेंगे। बंगाल की बात करें, 44-45,000 रैंक है तब भी हमें जीएमसी मिलने के चांसेस रहेंगे। एक ब्रीफ मैंने समरी बताया। ठीक है? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में क्या है, मेल फीमेल कोटा होता है, तो मेल वाले बच्चे का ये एक्सपेक्टेड रैंक है, फीमेल वाले बच्चों का ये है, मतलब 29-30,000 रैंक आ रहा है तो जनरल वाले को राजस्थान में जीएमसी मिलने के चांस है। उत्तराखंड का भी सेम है, मेल फीमेल का हिसाब किताब है। मेल कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो 40,000 भी रैंक आ रहा है तब भी आपको आराम से जीएमसी मिलेगा, और फीमेल 45,000 रैंक रहेगा तब भी आपको आराम से जीएमसी मिलने के चांस रहेंगे। तो ये एक ब्रीफ समरी था कि भाई कितने कितने रैंक पे जीएमसी मिलना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात और, मैंने पहले ही बताया था कि ढंग से काउंसलिंग करना चाहते हैं, अच्छे से काउंसलिंग करना चाहते हैं, अपने रैंक पे आप देखना चाहते हो कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, कौन सा जीएमसी मिल रहा है, आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का फ्री एंड्रॉइड ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका कॉलेज पिक्चर जीएमसी का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल रैंक डालिए, आपको दिख जाना है कि आपके रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है। यूपी की बात कर, यूपी में जितने कॉलेज सब आपको दिख जाएंगे। आप रैंक डालेंगे, आपको दिख जाना है कि किस राउंड तक आपको कॉलेज अलॉटमेंट होना है। और यूपी की बात ही नहीं, ऑल इंडिया कोटा की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, सारा कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है।
एक कॉलेज के सिलेक्शन में जितने इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं, कहने का मतलब हुआ कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, कॉलेज की फी कितनी है, क्या वहाँ पे कोई बॉन्ड है कि नहीं है, कॉलेज में पीजी की आगे पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उस कॉलेज का पास 2 साल का कटअप क्या, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ये आपके काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेगी। और जो भी आपका रैंक है पहले आप डाल के चेक कर लो इसमें कि आपको जीएमसी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्लियर है? चलो अब आगे बातें करते हैं। आगे बात करने से पहले एक चीज हमको समझना है, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि मान लो अगर हमें जीएमसी नहीं मिल पा रहा है और हमें एमबीबीएस ही पढ़ना है, एमबीबीएस डॉक्टर ही बनना है, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है कि हम ऐसे कॉलेज का सिलेक्शन करें जहां पे फी कम हो, जहां कम फी में हमें एमबीबीएस की पढ़ाई हो जाए। पूरे इंडिया में कंट्री की बात करें हम लोग तो 2-3 ऐसे स्टेट है, जैसे छत्तीसगढ़ की बात कर ले, केरला की बात कर ले, कर्नाटका की बात करें, ये ऐसे स्टेट है जहाँ की एमबीबीएस की ट्यूशन फी काफ़ी कम है। छत्तीसगढ़ से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे पास टोटल 5 एमबीबीएस के कॉलेज हैं। अभिषेक मिश्रा कॉलेज हो गया भिलाई में, रायपुर रिम्स रायपुर वगैरह हो गया, श्री बालाजी रायपुर हो गया, श्री रावतपुरा रायपुर हो गया और श्री शंकराचार्य भिलाई हो गया। ये 5 प्राइवेट कॉलेज है। फी की बात करें, ट्यूशन फी की बात करें तो हर एक कॉलेज का फी मोर लेस 7.5 लाख, मतलब 8 लाख मैक्सिमम है किसका, श्री बालाजी का। ये ट्यूशन फी पर एनम है। ठीक है, हॉस्टल फी और मेस फी थोड़ा यहाँ पर हायर साइड है। यहाँ पे एक चीज समझिएगा, कभी भी जब एडमिशन हम लोग लेने जाएंगे तो हमको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। कॉलेज का ट्यूशन फी कितना है, हॉस्टल फी कितना है, मेस फी कितना है, सिक्योरिटी मनी कितना हमें देना है, टोटल 4.5 साल का फी पे करना कि 5.5 साल का फी पे करना, टोटल हमारा बजट कितना बनता है। देखो देखने में तो लग रहा है कि 7.5 लाख 8 लाख फी, लेकिन आप ये देखो कि यहाँ पे हॉस्टल मेस काफ़ी ज़्यादा है, मतलब नियर अबाउट सब 6 लाख 5.5 लाख के आसपास है। भगवान जाने हॉस्टल में क्या खिलाते हैं और कैसे बच्चों को रखते हैं, भगवान जाने। खैर, लेकिन ये बात समझे कि यहाँ फी मतलब इंडिया में यही कम है। मतलब पैकेज की बात करें तो 60 से 65 लाख रुपए में छत्तीसगढ़ से टोटल बजट हमारा बनता है कि जहां से हम एमबीबीएस कर सकते हैं। एक कटअप का मैं आइडिया दे दूं, अगर आप आउटसाइड छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो मोर लेस 1.5 लाख के आसपास अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी तो आप इस काउंसलिंग को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक बेहतर ऑप्शन है जिन बच्चों का जीएमसी में नहीं हो पा रहा है, अगर वो प्राइवेट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ एक बहुत बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। आगे हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ को, हाँ दूसरा एक ऑप्शन की हम लोग बात कर ले, केरला एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। केरला की हम लोग बात कर ले, केरला में ऐसे जो कॉलेज है, टोटल 21 कॉलेज हमारे पास हैं। इन कॉलेजों की फी क्या है, कम होती है। ठीक है, मैंने आपके रेफरेंस के लिए जितने कॉलेज हैं उन सारे कॉलेजों का नाम लिख दिया, पिछले साल कितना रैंक तक एडमिशन हुआ था वो भी लिखा हुआ, किस राउंड तक अलॉटमेंट हुआ था और ट्यूशन फी कितना है। तो केरला के जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजों का फी 8.5 लाख के नियर अबाउट है। तो फी तो एक तरह से इकोनॉमिकल है, पॉकेट फ्रेंडली है एमबीबीएस के हिसाब से। इस काउंसलिंग को भी हमको टारगेट करना है जिन बच्चों का जीएमसी छूट जा रहा है। आप ये देखो, इसकी क्लोजिंग रैंक देखोगे 28,000 है, किसी के 38,000 है, ठीक है, किसी के 26,000 है, 60,000 62,000। कहने का मतलब हुआ कि जो बच्चे 40,000 से 1 लाख वाले बैंड में हैं, अगर वो चाहते हैं कि ढंग का एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, कम फी में मिल जाए, तो केरला बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसको आप कंसिडर कर सकते हैं और आराम से आप स्क्रीन को देख के समझ सकते हैं जितने कॉलेज हैं, कॉलेजों का नाम हमने लिख दिया, क्या कटअप गई, किस राउंड तक मिली। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमें ये देखना है कि काउंसलिंग जब भी हम लोग करेंगे बहुत स्मार्टली करेंगे। आप एक चीज़ बहुत ही अच्छे समझो कि इंडिया में एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या होती है, अगर किसी जीएमसी में हमारा एडमिशन हो रहा है तो हमें ये जज करना होता है कि हमारे रैंक के अकॉर्डिंग सबसे बेहतर जीएमसी कौन है, उस जीएमसी में फर्दर पीजी की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, उस जीएमसी में क्या कोई सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है, अगर कुछ पेनल्टी वगैरह है कि नहीं है, कुछ कंडीशन उसमें है कि नहीं है। इन सारी चीज़ को जज करना बड़ा कठिन होता है। हमको ये जज करना पड़ता है कि अगर हमारे स्टेट से हमें बेहतर कॉलेज कहीं और मिल रहा है, हमें मूव करना है कि हमें अपने स्टेट में रहना है, तो इन सारे चीज़ को कैलकुलेट करने में परेशानी जाती है। बाकी एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात जीएमसी में नहीं है। प्राइवेट की बात कर ले तो आप ये समझो कि 8 लाख 9 लाख भी रैंक आ रहा तब भी आपका एमबीबीएस में एडमिशन होगा। बड़ी बात क्या होती है कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कम फी में बेहतर कॉलेज मिलना चाहिए। स्मार्टनेस उसको बोलते हैं, बेहतर काउंसलिंग उसको बोलते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ऐप को इंस्टॉल करके रखेंगे, हम लोग ऐसा आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे कि आपको पता चलेगा अच्छा ऐसे ऐसे मुझे काउंसलिंग ऑनगोइंग करनी है, ऐसे ऐसे काउंसलिंग को मॉनिटर करना है। आप अपने रैंक पे सबसे बेहतर कॉलेज में पहुंचेंगे। जीएमसी मिलेगा सबसे बेहतर मिलेगा और प्राइवेट कॉलेज में भी जाते हैं सबसे कम फी में आप पहुंचेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो केरला एक बेहतर ऑप्शन, इसको आप देख सकते हैं। मैंने कॉलेज का नाम बता दिया, क्या उसकी रैंक गई थी, किस राउंड तक गया था, क्या उसकी ट्यूशन फी है। केरला को छोड़ के मान लो हम लोग आगे जाते हैं। हाँ,
आगे जाने से पहले मैं बता दूं, मैंने पहले बताया था कर्नाटका के एक ऑप्शन बहुत बड़ा ऑप्शन है। कर्नाटका के कॉलेजों की खास बात क्या होती है, कर्नाटका के मैक्सिमम कॉलेज क्या है कि काफ़ी ओल्ड है, एस्टेब्लिश है, ओपीडी काफ़ी तगड़ा है, एजुकेशन काफ़ी अच्छा है। कर्नाटका का काउंसलिंग का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है, 17 तारीख से ही स्टार्ट हो चुका है, जो कि 24 तारीख इसकी लास्ट डेट इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है। और साफ साफ इन्होंने बोला है कि फर्स्ट राउंड में जो बच्चे एडमिशन रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकेंड थर्ड राउंड में कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। साफ साफ इन्होंने लिख के दिया है, यहाँ पे क्रॉस भी मार के दिया है, ठीक है। सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में कोई रजिस्ट्रेशन नया नहीं होगा। फिर अगर मान लीजिए आप फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके लिए मौका क्या मिलेगा, स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में सीधे आपके लिए मौका मिलेगा। तो जो बच्चे कर्नाटका केईए का काउंसलिंग करना चाहते हैं, एक बार फॉर्म फिलिंग वगैरह आप कर लेंगे, इसको आप बैकअप के तौर पर रखेंगे। अगर आपको जीएमसी नहीं मिल पा रहा है तो आगे कुछ कॉलेजों की बात कर लें हम लोग। हाँ, कर्नाटका की बात कर लें हम लोग। यहां कॉलेज की बात कर ले, एक चीज समझना है कि कर्नाटका में जितने कॉलेज हैं उन सारे प्राइवेट कॉलेजों में अदर स्टेट के लिए 3 टाइप का फी चलता है। 3 टाइप का फी कहने का मतलब हुआ, जीएमपी का मतलब हुआ जनरल मेरिट, ठीक है, एक अदर्स का फी है और एक एनआरआई कोटा के नाम पे फी है, ठीक है। जितने कॉलेज कर्नाटका में है सबका नाम मैंने तरीके से लिख दिया। पिछले साल क्या क्लोजिंग रैंक गई थी वो तरीके से लिखा हुआ है। कितनी ट्यूशन फी पर एनम है, मतलब मैक्सिमम कॉलेज जो है कर्नाटका में उन सारे की ट्यूशन फी 12 लाख के आसपास है मैक्सिमम का। कुछ कुछ ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फी हायर साइड भी है, 22 लाख भी, 25 लाख है, ठीक है। और अदर्स कहने का मतलब हुआ कि अदर्स कोटे में भी हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। अदर्स में डिफरेंस ये होता है कि फी 2.5 गुना के आसपास बढ़ जाती है। कहने का मतलब हुआ एजे इंस्टीट्यूट की बात करें जो मैंगलोर में है, आप ये देखो 12 लाख इसकी ट्यूशन फी जनरल मेरिट से है, और वही अगर अदर्स कोटा की बात करते तो इसकी फी 40 लाख के आसपास है। क्योंकि फी बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है रैंक भी काफ़ी फ्लक्चुएट करता है। जो कॉलेज 96,000 रैंक पे मेरिट से मिल रहा है 12 लाख वाले ट्यूशन फी पे, वही कॉलेज यहाँ पे 12 ऑलमोस्ट नियर अबाउट 12 लाख तक पहुँच चुका है, ठीक है। एक बार इसको देख के समझना है कि जो भी कॉलेज है आपकी रैंक क्या बन रही है, ठीक है, और क्या उसका आपका फी लगना है और किस राउंड तक अलॉटमेंट हो रहा है वो भी मैंने लिख के रखा है, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको काउंसलिंग स्मार्टली करनी है। मैंने पहले ही बताया था प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस बड़ी बात क्या होती है कि आपको आपके रैंक पे कम फी में बेहतर कॉलेज में पहुंचना है। तो कर्नाटका एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। एनआरआई क्लियर है, जो बच्चे एनआरआई के लिए अप्लाई करते हैं एनआरआई कोटा के थ्रू जाते हैं, उनका फी अलग से है। तो कहने का मतलब है जो हमारे काम के मेजॉरिटी बच्चे हैं जो काम किए, आप जीएमपी का जो कोटा लिखा हुआ है आप इसको देखेंगे, आप इस कटअप को देखेंगे, ट्यूशन फी कितना लग रहा है ये देखेंगे, और किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ इसको देखेंगे, ठीक है। इसमें ये टॉप 12 कॉलेज, ये 12 कॉलेज हैं। नेक्स्ट में बात कर लूँ, इसमें नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, नेक्स्ट हम लोग कॉलेज की बात कर ले। इसमें तो एमएस रमैया की बात करें, एमएस रमैया काफ़ी अच्छा कॉलेज, ठीक है, लेकिन इसकी ट्यूशन फी थोड़ा हायर साइड में है, इसलिए इसकी कटअप काफ़ी लो गई है। 25 लाख के आसपास इसकी ट्यूशन फी है, और कटअप की बात करें तो 1,95,000 के आसपास भी रैंक था पिछले साल, तो नीट में अलॉटमेंट हुआ था, ठीक है। रमैया अच्छा कॉलेज है, एस नीलगप्पा अच्छा कॉलेज हो गया, एसआर पाटिल वगैरह हो गया, एसडीएम कॉलेज धारवाड़ वगैरह हो गया, ठीक है। ये सब जो कॉलेज है, श्रीदेवी वगैरह हो गया, सिद्धगंगा हो गया, ये सब कॉलेज काफ़ी बेहतर कॉलेज है जहाँ की फ़ी वगैरह काफ़ी कम है। तो अगर आपका जीएमसी छूट जा रहा है तो आपको इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आपका बजट है तो। और इंडिया में मैंने पहले ही बताया कम बजट का मतलब कम से कम 50 से 60 लाख रुपए, जहाँ की आपको 5 साल का टोटल कॉस्ट आने वाला है। एक चीज़ मैंने आपके रेफरेंस के लिए और रखा है कि पिछले साल लास्टली 1,35,000 रैंक तक, नियर अबाउट 1,35 रैंक तक 12 लाख वाले फी पे एडमिशन हुआ है। बाकी अदर्स कोटा की बात करेंगे जो हायर साइड फी है उसमें तो 40-45 लाख के आसपास ट्यूशन फी लगती है, वहाँ पे 11-12 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। इस फिगर को याद रखना है हम लोग को कि भाई अगर 1.5 लाख तक भी हमारी रैंक है तो हम कर्नाटका को टारगेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात करें, इसी में हम लोग बात कर लेते हैं कि और भी बहुत से कॉलेज हैं। जैसे सबसे बेहतर कॉलेज में यहाँ पर संजॉन कॉलेज आता है, ठीक है, एसटी जॉन, जिसकी कटअप काफ़ी अच्छी मतलब हाइयर साइड जाती है। कहने का मतलब है कि बच्चे अच्छे अच्छे जीएमसी को छोड़कर संजॉन में एडमिशन ले लेते हैं। पिछले साल 16,000 से क्लोजिंग रैंक थी। आप ये समझो कि 25,000 रैंक तो आराम से जीएमसी भी मिल जाता है, लेकिन बच्चा जीएमसी छोड़ के संजॉन में एडमिशन लिया, इसकी ट्यूशन फी कम है, 8,10,000 के आसपास की ट्यूशन फी है, ठीक है। तो ये जो कितने मैंने 34 कॉलेज बताए, ये 34 कॉलेज कर्नाटका के थे। इनका क्या क्लोजिंग रैंक जाने वाला है, इसी के आसपास नियर अबाउट हमेशा रैंक लाई करता है। नहीं, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, हाँ एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, कभी भी
प्राइवेट एमबीबीएस की हम लोग बात करते हैं तो कभी भी कट ऑफ को देख के एडमिशन नहीं लेना चाहिए। जीएमसी के केस में, गवर्नमेंट मेडिकल के केस में क्या होता है, कट ऑफ ऑलमोस्ट नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन जब भी प्राइवेट कॉलेज की बात आती है उसका कट ऑफ को देख के कभी एडमिशन आप नहीं ले सकते हैं। हो सके जो कॉलेज इस बार 90,000 रैंक पे मिल रहा है, हो सके इस साल, पिछले साल जो 90,000 रैंक तक मिला था, हो सके इस साल वो जाके 1.5 लाख में क्लोज हो जाए, या 1.5 लाख में जो कॉलेज मिला था वो हो सके 80,000 90,000 में बंद हो जाए। इसका रीजन ये होता है सिंपल, हर एक साल कॉलेज के फी रिवाइज होता है। हर किसी कॉलेज ने फी अप कर दिया या डाउन कर दिया, कम या ज़्यादा किया, उसका सीधा असर कट ऑफ अलॉटमेंट में पड़ता है। तो ये बात बड़ा होशियारी से आपको सावधानी जज करना है। जो भी कॉलेज आप जज कर रहे हैं वो कॉलेज वाकई में कैसा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ उसके फी के। ठीक है, चलो कर्नाटक हम लोग बात करें। कर्नाटक के अच्छा ऑप्शन था, मैंने बता दिया। कर्नाटक की फॉर्म फिलिंग चल रही है। जिन बच्चों को कर्नाटक में पार्टिसिपेट करना है 24 तक उसकी लास्ट डेट है। क्लियर है। एक मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ भी रैंक का बता दिया कि 1.5 लाख तक भी आपकी रैंक है, तो आप कर्नाटक का फॉर्म भरें, कर्नाटक काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करें। एक चीज इंपॉर्टेंट और मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि केवल कॉलेज का कट ऑफ जानना, कॉलेज का नाम जानना इज नॉट ए काउंसलिंग। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग स्टेट में बेहतर कॉलेज मिल रहा है कि ऑल इंडिया कोटा में आपको कॉलेज मिल रहा है। ऑल इंडिया में जो कोटा में कॉलेज मिल रहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज कैसा है, क्या वहाँ पे कुछ सर्विस बॉन्ड है, कुछ पेनाल्टी है, ठीक है, या वहाँ का ओपीडी कैसा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। केवल कट ऑफ को देख के अंदाज नहीं लगाना चाहिए। तो जब भी आप कॉलेज सिलेक्शन करेंगे 10 से 15 दिनों के बाद, मतलब उम्मीद है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके पहले आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए एक एक कॉलेज के बारे में। कहने का मतलब हुआ कि आपको एआईक्यू से सीट मिल रहा है, स्टेट कोटा से मिल रहा है, अगर नहीं मिलता जीएमसी, डीम्ड में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं, कैसे आप काउंसलिंग करें, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पहले से आपके पास स्ट्रेटेजी तैयार होनी चाहिए। राउंड वाइज की स्ट्रेटेजी होती है कि राउंड 1 राउंड 2 में चॉइस फिलिंग हर एक बार फ्रेश चॉइस फिलिंग भरा जाता है, क्योंकि जो आप पहले भरे रहते हैं वो सारा एलिमिनेट हो जाता है। हर एक राउंड में आपको नया चॉइस फिलिंग करना होता है। तो हर एक में हमें देखना होता है क्या नए राउंड में किसी कोई नया कॉलेज का एंट्री हुआ या नहीं हुआ, या कटअप का ट्रेंड क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें चॉइस फिलिंग करनी है। उसके हिसाब से हमें देखना होता है क्या बेहतर हमें कॉलेज मिल रहा है। कटअप हमें एनालाइज करना आना चाहिए कि पास्ट ईयर कटअप के साथ साथ जो करंट काउंसलिंग चल रही है उस काउंसलिंग में कटअप किस तरफ जा रहा है, कहने मतलब किस गवर्नमेंट का कटअप हाईयर जा रहा है, लोअर जा रहा है, जो नए वाले कॉलेज खुले किस लोकेशन में खुले, बच्चे को क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं, उसका इंफ्रा वगैरह क्या है, जो प्राइवेट कॉलेज भी मान लीजिए वो डीम्ड कॉलेज उनकी फी क्या है, किसका फी घटा बढ़ा, ये सारा चीज का इफेक्ट सीधे कटअप पे पड़ता है। ठीक है, एडमिशन के पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए ताकि हमारा एडमिशन हो सके। सारे डॉक्यूमेंट कहने का मतलब है कि जो भी किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट कंप्लीटली पूरा होना चाहिए। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारी चीज़ हमारे पास होने चाहिए। जब भी एडमिशन हमारा होता है केवल सीट मिलने तक ही सीमित नहीं होता। आपको पता है कि एडमिशन होने के बाद भी हमें ऑप्शन रहता है कि भाई सीट को अपग्रेड करना है, फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, एग्जिट करना है, क्या करना नहीं करना है, ये सारी चीज़ें पहले से पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने पहले बताया था, बॉन्ड पेनाल्टी हमको पता होना चाहिए। अगर किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे थे क्या वहाँ पे बॉन्ड का कोई सीन है कि नहीं। अगर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर हम वहाँ से एडमिशन अपनी कैंसिल कराते हैं छोड़ते हैं, वहाँ पेनाल्टी लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। हर एक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं तो नियर अबाउट आजकल इंडिया में 2 लाख के आसपास सिक्योरिटी मनी हर एक जगह काउंसलिंग में लगती है। एआईक्यू की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, हर एक साल हम लोग देखें कि बच्चे गलती करते हैं। एक ही बच्चे 4 जगह काउंसलिंग कर रहे हैं, 4 जगह पैसा उन्होंने डाल के रखा और कहीं ना कहीं एक ही जगह पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम जगह उनकी सिक्योरिटी मनी फॉरफिट हो जाती है। तो ये सब नौबत आपके साथ नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोलूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, साथ साथ जो मैंने बोला ऐप इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके साथ प्रोडक्ट सेक्शन में आप जाएंगे। वहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं तो कॉलेज ट्विटर में तो आप कॉलेज देख ही रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट गेम प्ले करता है चॉइस फिलिंग ऑर्डर, कैसे हमें चॉइस फिलिंग करनी स्मार्टली। तो आप कॉम्बो पैक है 1999 रुपये का है, शिक्षा समाधान, इसमें जाके कम से कम इनरोल हो जाइए। जितनी काउंसलिंग चल रही है ऑल इंडिया कोटा, झारखंड, यूपी, बिहार, बंगाल, सब का आपको तरीके से चॉइस फिलिंग, किस कॉलेज में क्या प्रायोरिटी है, कब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारा मिल जाएगा। इसमें जाके इनरोल हो सकते हैं। नहीं तो जितना चीज़ मैंने बताया, अगर काउंसलिंग खुद से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी चैनल पर हम लोग ज्ञान दे ही रहे, चाहे और भी बहुत से आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जहाँ से आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं, थोड़ा सा भी आपको लगता है कि गलती होने के चांसेस, चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमारा एक प्लान प्लस करके प्लान है, इसमें भी चाहे तो आप इनरोल हो सकते हैं। इसमें एक आपको एक्सपर्ट मेंटर मिल जाएंगे जो कि एक एक आपको गाइड करेंगे, एक एक मतलब राउंड वाइज, किस राउंड में आपको क्या करना है, कितनी चॉइस फिलिंग करनी है, कब एग्जिट करना है, कब अपग्रेड करना है, किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है,
कहने का मतलब है पूरे इंडिया में सबसे बेहतर जीएमसी या पूरे इंडिया में सबसे कम फी में बेहतर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, वहां तक आपको हम लोग पहुंचा देंगे। एक और आइकॉनिक प्लान भी हमारे पास है। अगर आप चाहेंगे कि पूरी की पूरी काउंसलिंग शिक्षा समाधान की टीम ही कर दें, मीन्स फॉर्म फिलिंग से लेके कॉलेज अलॉटमेंट तक एक एक चीज़ को मॉनिटर कर दें, उसके लिए आप चाहें तो आइकॉनिक वाले प्लान में भी जाके इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे हम लोग बातें करें। हाँ, ये तो मैंने बता दिया आपको कि कर्नाटका का क्या हिसाब किताब था। एक और स्टेट में बिहार देख लीजिए। ठीक है, बिहार की बात कर ले तो बिहार भी एक ओपन स्टेट है। जितने स्टेट की हम लोग बातें करें, छत्तीसगढ़ की बात कर लिए, केरला की बात कर लिए, कर्नाटका की बात करें, ये सारे ओपन स्टेट है। कहने का मतलब है कि यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चों का एडमिशन हो सकता है, उसमें एक बिहार भी है। आज के डेट में बिहार में हमारे पास टोटल 12 कॉलेज है। इस सारे का हमने नाम लिख दिया, कितना ट्यूशन फी है, कितना हॉस्टल फी है, कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कितना एमिनिटीज एंड ट्रांसपोर्ट का, कितना एडमिशन चार्ज, टोटल कितना पैकेज लगने वाला, ये भी आपके रेफरेंस के लिखा हुआ है। साथ साथ ये लास्ट ईयर का कटअप हमने लिखा है और किस राउंड तक अलॉटमेंट है वो भी मैंने लिखा है। मैंने पहले ही बताया कि केवल कटअप को देख के आपको बिल्कुल अनुमान नहीं लगाना है कि पिछले साल लिस्ट से किसी कॉलेज का कटअप 4.5 लाख गया था, मेरा 3 लाख 4 लाख है तो हमें मिल जाएगा। मे भी आपको मिल जाए, मे भी आपको ना भी मिले, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कटअप हमेशा ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा रेंज में होता है। गवर्नमेंट में लगभग समान रहता है। प्राइवेट में सीधे जो कटअप का जो इन्फ्लेशन होता है, सीधे क्या होता है वो डिपेंड करता है किस कॉलेज ने इस सेशन में अपनी फी कितनी बढ़ा दी, कितने और प्राइवेट कॉलेज खुल गए। तो तरीके से काउंसलिंग करना है तो आप किसी ना किसी मेंटर या एक्सपर्ट के गाइडेंस में बिल्कुल करें। अगर आप गवर्नमेंट आपको मिलने वाला तो बिल्कुल आपको काउंसलिंग किसी ना किसी की लेनी चाहिए। और प्राइवेट में है आपको तरीके से कम फी में बिना सिक्योरिटी मनी फोरफिट हुए काउंसलिंग करनी है, तो मैंने आपको जो प्लान बताया उसमें जाके आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक राउंड का आपके लिए रेफरेंस लिखा है कि भाई किस राउंड तक अलॉटमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि जितने कॉलेज हैं, कॉलेज का नाम देखो आप, 12 कॉलेज हैं। ठीक है, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, सहरसा, सासाराम हो गया। एक एक पढ़ूंगा, कोई पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आराम से चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो कि भाई बिहार में जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, उन सारे कॉलेजों का कितना ट्यूशन, कितना हॉस्टल, कितना सिक्योरिटी, कितना पैकेज, अप्रॉक्स इतना ही के आसपास रहेगा, क्या पास्ट ईयर की कटअप गई थी, किस राउंड तक अलॉटमेंट हुआ था। क्लियर है? चलो बिहार के बाद आगे हम लोग बात कर लें। हाँ, आगे हम लोग यूपी की बात करते हैं। यूपी भी क्या है, एक हमारा ओपन स्टेट है। ठीक है, यूपी भी ओपन स्टेट, जितने भी प्राइवेट कॉलेज सारे में एडमिशन होता है। यूपी की बात करें तो फिर तरीके से देखिए, जितने भी कॉलेज है, कॉलेज का नाम, ठीक है, पास्ट ईयर किस राउंड तक अलॉटमेंट हुआ था, मैक्सिमम मतलब इतना ही क्लोजिंग रैंक गया था, राउंड मैंने लिखा, बजट भी लिख दिया ताकि आपको बजट करने में आसानी हो। केडी मथुरा की बात कर ले, केडी मथुरा में लास्ट ईयर 1,32,000 रैंक तक अलॉटमेंट हुआ है राउंड 2 में ही, और 67,30,000 ये मिनिमम बजट है यूपी का आज के डेट में हम लोग देखें तो। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में बजट का बड़ा एक कंसर्न होता है, इसलिए मैंने बहुत तरीके से कट ऑफ और बजट दोनों लिखा है, साथ साथ राउंड भी लिखा है कि किस राउंड तक अलॉटमेंट होने के चांसेस हैं। बाकी जितने कॉलेज आराम से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जीएस मंडल हापुड़ की बात कर ले तो इसमें पिछले साल 3.5 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है, राउंड 2 में अलॉटमेंट हुआ था, और इसकी पैकेज की बात कर ले तो 76-77 लाख के आसपास इसकी पैकेज है। फिर से मैं बताऊंगा बच्चे, प्राइवेट में कटअप को देख के कभी काउंसलिंग बिल्कुल नहीं करना है। ये कटअप हमेशा फ्लक्चुएट करते रहता है। मैंने रीजन बताया, इस साल जो भी अपडेटेड फी आएगा, जैसे किसी कॉलेज ने मान लो अपनी फी घटा दी या बढ़ा दी, सीधे कटअप चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको जज करने आनी चाहिए कि भाई ऐसा तो नहीं किसी एक कॉलेज के भरोसे बैठे हैं या जिस कॉलेज को हम टारगेट कर रहे हैं वो कॉलेज हमें मिले ही ना, तो वो गलती बिल्कुल हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर ले प्रसाद कॉलेज की बात कर ले। इसका क्लोजिंग रैंक देखोगे 3.5 लाख रैंक तक ये भी गया है, राउंड 2 तक अलॉटमेंट हुआ, 61 लाख के आसपास इसकी पैकेज गई है। ठीक है, तो आप आराम से कॉलेज का नाम देखो, ठीक है, क्या क्लोजिंग रैंक गई थी वो देखो, किस राउंड तक मिला था और क्या बजट था। इससे एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई जो आपकी नंबर रैंक है उसके अकॉर्डिंग किसी प्राइवेट कॉलेज को आप टारगेट करें तो कितना आपका बजट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात कर लूँ सबसे लास्ट की अलॉटमेंट की हम लोग बात करें तो लास्ट ईयर एफएच मेडिकल कॉलेज आगरा में 6,90,000 रैंक तक स्टे राउंड में अलॉटमेंट हुआ यूपी में, और 1,03,00,000 के आसपास इस कॉलेज का पैकेज है। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक ब्रीफ आइडिया मैंने आपको बताया कि अगर इस साल मान लीजिए आपको जीएमसी नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, अगर आपको जीएमसी नहीं मिल पा रहा है या कितना रैंक होना चाहिए आपका जीएमसी के लिए, वो एक हमने ब्रीफ आइडिया देख लिया। साथ साथ हमने ये भी देखा कि जीएमसी अगर नहीं मिल पा रहा तो कम फी में किस स्टेट में प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है, उन कॉलेज की फ़ी क्या होगी, टोटल बजट क्या होगा। क्लियर है?
इसके बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक एक सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now